नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदात से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में सनती सकाफती तरक्की सिर्फ टीआरएस से ही मुमकिन। अंदरून 2 माह में कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स हुए शुरू। एमएलसी के कविता ने निजामाबाद दौरे के दौरान अर्बन एमएलए की खिदमत की सताइश। नमस्ते कंटम प्रोग्राम के तहत पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमोर एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा कंटम। मौजा अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए किया हल। मुतहदा जिला एमएलसी के कविता की जिले को आमद पर मुख्तलिफ अक़लियती ख़वातीन व नुमाइंदों की मुलाकात व मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर नवाज रजा ने लिया कोविड वैक्सीन व अपने ख्यालात का किया इजहार। कामारेड्डी में ज़ेर तामीर मस्जिद नूर के लिए ताउन की अपील। अहले खैर हज़रात से आगे आने की गुजारिश। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की बेलौस खिदमात से मुतासिर होकर मोर्टार देही तरक्की कमेटी के मेंबरान की मुलाकात व इनकी तहनीत की और किया इज़हार तशक्कुर। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी की हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में मोर्टार देही तरक्की कमेटी के मेंबरान ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए कल्याण मंडपम की तामीर के लिए फंड्स मंजूर करने की ख्वाहिश करने पर रियासती वज़ीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी ने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर कल्याण मंडपम की तामीर के लिए फंड्स मंजूर करने पर मोर्टार देही तरक्की कमेटी के मेंबरान ने शालपोशी व गुलपोशी अमल में लाई। इस मौके पर रियासती वज़ीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कल्याण मंडपम की तामीरी कामों को जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए ओहदेदारान को अहकाम जारी करने पर मोर्टार देही तरक्की कमेटी के सदर चिन्ना राजेश्वर ने दिल की गहराइयों से रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में देही तरक्की कमेटी मेंबरान चंद्रमोहन, रवि, राशिवा, महिपाल व दीगर ने शिरकत की। प्रजावानी में 127 शिकायतें दर्ज। जिला कलेक्टर कलेक्ट्रेट पर हर पीर को मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में कल 127 शिकायतें हासिल हुई। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने प्रजावानी प्रोग्राम में मौजूद रहते हुए रास्त शिकायतें हासिल की। जिले के मुख्तलिफ मुकामात से अवाम ने कलेक्ट्रेट पर पहुँच कर शिकायतें हवाले करते हुए इकस्वी अमल में लाने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने प्रजावानी प्रोग्राम में हासिल होने वाली शिकायतों के तेज रफ्तार इकस्वी अमल में लाने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट पर रास्त शिकायतें हवाले करने के अलावा अवाम की सहूलत के लिए व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए शिकायतें रवाना करने की अवाम को सहूलत दी जा रही है। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इंसानी हमदर्दी की जीती जागती मिसाल सामने आई। तफसीलात कुछ इस तरह। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल सामने आई। तफसीलात कुछ इस तरह से। नागर कर्नूल जिले से ताल्लुक रखने वाले नरेश, जो कि 90% जिस्मानी माजूर होने के साथ दिगर बीमारी में मुब्तला होकर गमज़दा जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा कि बचपन में ही इनके वालिद का साया सर से उठ जाने के बायस अपनी मां के जरिए आगे की जिंदगी गुजर बसर करने के लिए हैदराबाद का रुख करके ओल्ड सिटी के कुमारी गुड्डा में एक किराए का घर लेकर मुकीम हो गए। लेकिन नरेश को अचानक रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की फलाही खिदमात के बारे में मालूम होने पर फौरी तौर पर रियासती असेंबली स्पीकर को फोन के जरिए अपनी तमाम तकलीफ बयान करने पर
असेंबली स्पीकर ने दिलचस्पी लेते हुए कलेक्टर श्रीमती श्वेता महांती से मुलाकात करके हुकूमत की जानिब से ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात में से एक मकान को इनके लिए मुख्तस करने की ताकीद करते हुए माजूरीन के हुकूक फॉर्म नेशनल कायद कौमी कोल्ली नागेश्वर से बातचीत करके बैटरी ट्राईसाइकिल हवाले करने की ख्वाहिश करने पर आज हैदराबाद में जिले के महकमा माजूरीन की निगरानी में 100% सब्सिडी पर बैटरी ट्राईसाइकिल नरेश के हवाले करते हुए अनकरीब डबल बेडरूम मकानात में से भी एक मकान मुख्तस करने का इंकशाफ किया। निजामाबाद मॉडर्न सिटी की राह पर गामजान। निजामाबाद को हर तरह से तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है। सनती व सकाफती तरक्की लाते हुए सिर्फ टीआरएस दौरे हुकूमत में शहर में मिसाली तरक्याती काम अंजाम दिए गए। एमएलसी की कविता और रुकन असम्बली बीगाला का खिताब। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी काला कनिश गुप्ता ने एमएलसी कविता साहिबा के हमरा शहर में जारी तरक्याती कामों का तफसीली दौरा करते हुए जायजा लेने के बाद मुतहदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़र इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की अहम तरीन क़ियादत में आवाम के लिए कई तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाते हुए कई तरक्याती कामों के लिए फौरी तौर पर फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर तामीरी कामों को तेज़ी के साथ शुरू करते हुए फिलफूर पाए तकमील तक पहुँचाकर ज़िला निजामाबाद को स्मार्ट सिटी के जानिब गामजान किया जा रहा है। इसी तरह से ज़िले में मिनी टैंक बंड व IT हब और जदीद कलेक्ट्रेट के तामीरी कामों को तेज़ी के साथ रोबे अमल में लाते हुए अनकरीब कलेक्ट्रेट व IT हब का आगाज़ अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए कहा कि MLA बीकाला कनिश गुप्ता की जानिब से तामीरी कामों को फिलफूर पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए कार्रवाई करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ ZP चेयरमैन विठल राव, मेयर निजामाबाद नीतू किरण, TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, TRS सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, TRS कॉरपोरेटर बबलू खान, TRS कॉरपोरेटर अकबर व दीगर मौजूद थे। अंडर ग्राउंड ड्రైనేజ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే రోడ్స్ వరకు కావచ్చు, ఈ ట్యాంక్ బండ్ లాంటి బ్యూటిఫికేషన్ పనులు కావచ్చు, STP లాంటి మౌలికమైనటువంటి అంశాల మీద ఫోకస్ కావచ్చు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల నిర్మాణం కావచ్చు, కలెక్టరేట్ కావచ్చు, IT హబ్ కావచ్చు, నాక్ సెంటర్ కావచ్చు, ఇట్లా అనేకమైనటువంటి నిర్మాణ పనులు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చేపడుతూ ఉన్నాము. ఒక్కొక్కటి పూర్తవుతూ ఇవాళ వస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని నిజామాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. మరింత వేగవంతం చేసుకొని ఈ పనులన్నింటినీ త్వరలో ముగించుకుందామంటే అదే తరుణంలో కరోనా రావడంతో కొన్ని పనుల్లో కొంత జాప్యం జరిగింది. మరి ఎమ్మెల్యే గారు కరోనా ఉన్నప్పటికీ కూడా తన శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేసి మరి అనేక కార్యక్రమాలను తుది దశకు తీసుకొచ్చినారు. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు, మేము, మేయర్ గారు అందరం కూడా జిల్లాలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులం. జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అంటే యావత్ జిల్లాకు కూడా తలమానికం లాంటిది కాబట్టి నిజామాబాద్ జిల్లా యొక్క అభివృద్ధిలో చాలా ప్రథమ పాత్ర పోషిస్తుంది కాబట్టి ज़ायरीन को वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए तमाम वसाइल का इस्तेमाल। तवाफ का वक्त 15 मिनट कर दिया गया। रवां सीजन के दौरान 7.5 मिलियन ज़ायरीन की आमद। हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर के ज़ायरीन और मुतमरीन की तादाद की निगरानी करने वाले इदारे के सरबराह ने कहा कि हरमैन इंतजामिया ने बैतुल्लाह में आने वाले अल्लाह के मेहमानों को हर किस्म सहूलत फराहम करने और उन्हें वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए तमाम वसाइल मुहैया कर रखे हैं। इन्होंने कहा कि नए उम्रा सीज़न के दौरान इंतज़ामिया ने बतदरीज अंदरून इसके बाद बैरून मुल्क से ज़ायरीन को बैतुल्लाह में आमद और उम्रे की अदाई की इजाज़त दी। इब्तिदा में मुतमरीन को एक दूसरे से फासले पर रखने के लिए मताफ में फासले पर दायरे लगाए गए। इनमें एक से दूसरे दायरे के दरमियान 10 मीटर का फासला रखा गया। सही और तवाफ काबे के दौरान मताफ में रश और तसादुम से बचने के लिए 45 दर्जे का ट्रिक तैयार किया गया। तीसरे मरहले में बुजुर्ग और खुसूसी अफराद के भी तवाफ की गुंजाइश पैदा की गई। 155 मीटर तवील एक ट्रिक सिर्फ व्हील चेयर्स के लिए मुख्तस किया गया। तवाफ का अमल 10 मिनट से बढ़ाकर 15 मिनट कर दिया गया। दूसरे ट्रिक को 145 मीटर तक कर दिया गया, जो काबा शरीफ के ज़्यादा करीब था। ऐसे बुजुर्ग जिन्हें व्हील चेयर्स की ज़रूरत नहीं थी, इनकी तादाद 50 कर दी गई। ख्याल रहे कि मस्जिद हराम की इंतज़ामिया का कहना है कि कोरोना वबा के खात्मे के बाद उम्रा सीजन के दौरान अब तक 7.5 मिलियन ज़ायरीन
نمازی اور متمرین بیت اللہ کا طواف کر چکے ہیں۔ ان میں متمرین کی تعداد 19,34,000 ہے، جبکہ نمازیوں کی تعداد 54,80,000 ہے۔ رواں عمرہ سیزن 4 اکتوبر 2020 کو شروع ہوا، جو اب بھی جاری ہے۔ یہ اعداد و شمار 23 جنوری 2021 تک کے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر میں حصہ لینا ثواب جاریہ۔ کاماریڈی میں زیر تعمیر مسجد نور کے لیے اہل خیر حضرات سے تعاون کی اپیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے لیے جو مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد نور کاماریڈی کی تعمیر جدید میں تعاون کی اپیل۔ مسجد نور اندرا نگر کالونی کاماریڈی علاقے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جہاں دینی ملی خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد نور کی تعمیر جدید کا کام چند سال قبل شروع ہوا، الحمدللہ کافی حد تک کام مکمل ہوا ہے۔ مزید تعمیر کی پائے تکمیل کے لیے آپ سے مخلصانہ تعاون کی پرخلوص گزارش ہے۔ بیرون مسجد ایلیویشن کا کام جاری ہے، جس کے لیے فی الفور نقد رقم مزدوری کے لیے ریتی سیمنٹ کی سخت ضرورت ہے۔ مسجد کے چھت پر فلورنگ، فرسٹ فلور، ڈورز، صحن مسجد باؤنڈری، باب الداخلہ کی تعمیر و گیٹ کی تنصیب، بیرون مسجد الیکٹرک ورک و لائٹ کا نظم، بیرون مسجد لپم و کلر کے لیے قطیر رقم کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آپ جیسے مخجر احباب کے مخلصانہ تعاون سے 60 لاکھ سے زائد کا تعمیری کام ہوا ہے، جس کے لیے آپ سے پرخلوص گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کسی ایک کام کی مکمل ذمہ داری قبول فرمائیں یا حسب استطاعت جتنا ممکن ہو دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ اسی طرح اپنے دوست و احباب کو بھی ترغیب دلائیں، اپنے بزرگوں کے صدقہ جاریہ کے لیے بھرپور تعاون فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ تعاون روز محشر جنت میں گھر کے مستحق ہوں گے۔ انتظامی کمیٹی مسجد نور کاماریڈی۔ تعاون کے لیے حافظ محمد مشتاق احمد حلیمی، صدر مسجد نور کاماریڈی، 9985364886۔ زیڈ پی چیئرمین وٹل راؤ کے ہاتھوں MPDO سنگم ڈائری و کیلنڈر کی رسمی اجرائی انجام دی گئی۔ ضلع نظام آباد کے MPDO سنگم ڈائری و کیلنڈر کی رسمی اجرائی عمل میں لائی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ایڈیشنل کلیکٹر لتا انچارج ڈپٹی CEO سنجیو کمار، MPDO سنگم صدر گوپالا کرشنا اور ضلع کے MPDO و دیگر موجود تھے۔ سینئر TRS کارپوریٹر محمد عبدالقدوس کی متحدہ ضلع MLC کے کویتا و رکن اسمبلی بیگالہ سے ملاقات و مختلف امور پر نمائندگی و تبادلہ خیال۔ آج متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا نے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کے ساتھ کیا۔ اس دوران سینئر TRS کارپوریٹر محمد عبدالقدوس نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے شہر کے مسلمانوں کے مختلف مسائل سے واقف کروایا اور شہر کی ترقی کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اپنے ڈویژن کے مسائل سے واقفیت کروائی۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس لا اینڈ آرڈر کے ہاتھوں مرحوم پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ میں چیک کی تقسیم۔ پولیس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نظام آباد پولیس ڈپارٹمنٹ میں کانسٹیبل و کمشنر پولیس عہدیداروں کے تعاون سے ان کی تنخواہ اور ڈیتھ فنڈ مالی معاونت کی شکل میں ایک چیک مبلغ 1,23,200 افراد خاندان کو آج کمشنر آف پولیس آفس میں ایڈیشنل کمشنر پولیس وی اروند بابو نے رمیش گری کی اہلیہ شاردا گری کے حوالے کیا۔ اس موقع پر ٹریفک ACP پربھاکر راؤ، پولیس ایسوسی ایشن کے صدر شری شکیل پاشا اور ان کے اہل خانہ موجود تھے۔ مرکزی بجٹ میں اقلیتوں کے لیے 4,810 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ نریندر مودی حکومت نے اقلیتی امور کی وزارت کو سال 2021-22 کے مرکزی بجٹ میں 4,810.77 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جو گزشتہ مالی سال کے نظر ثانی شدہ بجٹ کی رقم کے مقابلے میں 805.77 کروڑ روپے زیادہ ہے۔ وزیر فائنانس نرملا ستیا رامن کی جانب سے سال 2021-22 کے لیے پیش کردہ بجٹ میں وزارت اقلیتی امور کو 4,810.77 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں،
जिनमें 1378 करोड़ रुपए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए और 468 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए है। माली साल 2020-21 में वज़रात अक़लियती उमूर के लिए बजट का तखमीना 5029 करोड़ रुपए था और बाद में इसमें तरमीम करते हुए 4005 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जिला कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे ने आज पिटलम ज़राई मार्केट यार्ड में सीएम रिलीफ फंड के तहत 5 लाख रुपए का चेक मुस्तहिक गंगा लक्ष्मी को किया हवाले। जिला कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे ने आज पिटलम ज़राई मार्केट यार्ड में सीएम रिलीफ फंड के तहत 5 लाख रुपए का चेक मुस्तहिक गंगा लक्ष्मी के हवाले करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाने के साथ गरीब अवाम की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए गरीब अवाम की इलाज व मुआलजे के लिए अपने खुसूसी फंड से रकम जारी करते हुए बीमार को सेहतमंद बनाने में कामयाबी हासिल करने के अलावा वज़ीर आला KCR गरीब अवाम को भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इलाज व मुआलजे के लिए कई अहम तरीन सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ताहम तमाम अवाम इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए अपनी कीमती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इसी तरह से उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ एक वाहिद रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ अमराज से मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मरातों की फराहमी में अमल में लाग कर तमाम अहलियान तेलंगाना का दिल जीत लेने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPP कविता विजय, ZPTC श्रीनिवास रेड्डी सरपंच और सोसाइटी चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। वुमेन्स एडिशनल कॉलेज नागाराम में मखलूआ जायदादों पर तकर्रात के लिए दरख्वास्तें मतलूब। TTWREI इलाकाई ओहदेदार संपत कुमार ने अलमिया जारी करते हुए बताया कि वुमेन्स रेसिडेंशियल कॉलेज नागाराम में 3 मखलूआ जायदादों पर तकर्रात अमल में लाए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि PG नेट सेट या PhD तकमील करने वाले उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल करने के अहले। इलाकाई ओहदेदार के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 6 फरवरी तक नागाराम रेसिडेंशियल कॉलेज से रुजू होते हुए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मखलूआ जायदादों पर तकर्रात से इस्तेफादा करें। 2021 में मानसून मामूल के मुताबिक रहेगा। 2 साल के बाद जुनूब मगरिबी मानसून 2021 में मामूल के मुताबिक रहेगा। खानगी मौसमी पेश क़यासी करने वाले इदारे स्काईमेट ने ये पेश क़यासी की है। वाज़ेह है कि 2019 और 2020 में मानसून मामूल से ज़्यादा रहा था। कहा गया है कि लानिया की वजह से मानसून मामूल से ज़्यादा रहा था। लानिया से बैरक़वानूस के पानी को ठंडा होने में मदद मिल रही थी। अब लानिया अपने उरूज पर पहुंच चुका है। सतह समंदर का दर्जे हरारत इम्कान है कि बहुत जल्द बढ़ जाएगा और इसके असरात कम होने लगेंगे। दर्जे हरारत में मानसून की आमद तक 50% की कमी आ सकती है। इसके नतीजे में ज्यादा बारिश की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। इब्तिदाई जो रुझानात दिखाई दे रहे हैं, इनके मुताबिक स्काईमेट ने ये पेश क़यास की है कि साल 2021 में मानसून मामूल के मुताबिक ही रहेगा। डिग्री कोर्सेज में दाखिले का आखिरी मौका। डोस्ट वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख। तेलंगाना रियासती कौंसिल बराए आला तालीमात की जानिब से जारी किए जाने वाले प्रेस नोट के मुताबिक रियासत तेलंगाना में डिग्री में दाखिले की ख्वाहिशमंद तुलबा के लिए एक और मौका दिया जा रहा है और 2 फरवरी को आखिरी मरतबा खानगी डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के लिए डोस्ट वेबसाइट पर तुलबा अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इन्हें ज़रास्ना मौके के तहत स्पॉट एडमिशन हासिल होगा। नवीन मित्तल कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन की जानिब से जारी करदा इस अलमिया में कहा गया है कि रियासती हुकूमत ने खानगी और गैर इमदादी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए 2 यौम की सहूलत फराहम कर रही है और इस सहूलत से वो तुलबा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं जो किसी भी सेल्फ फाइनेंस डिग्री कोर्स में दाखिले के हुसूल की ख्वाहिशमंद है। जारिया तालीमी साल के दौरान डिग्री में दाखिले की ख्वाहिशमंदों के लिए ये आखिरी मौका है और वो डोस्ट वेबसाइट के जरिए ये कॉलेजेस में स्पॉट एडमिशन के हुसूल के लिए कोशिश कर सकते हैं। BA, BCom, BSc में जिन कॉलेजेस में नशिस्तें मौजूद है, इन कॉलेजेस में स्पॉट पर दाखिला हासिल किया जा सकता है। नंदीपेट मंडल मौजा लिकमपल्ली के हातिमी वाक़ स्मार्ट एग्रो फूड पार्क को आज किसान मुत्तहिदा एक्शन कमेटी मेंबरान ने किया मुशाहिदा। किसान मुत्तहिदा इलेक्शन कमेटी मेंबरान ने आज नंदीपेट मंडल मौजा लिकमपल्ली के हातिमी वाक़ स्मार्ट एग्रो फूड पार्क का मुशाहिदा करके हल्दी मराकिज का सरसरी तौर पर मुआयना करते हुए
जिम्मेदार ओहदेदारान से हल्दी की खरीदी के मुतालिक जानकारी हासिल की। इस मौके पर किसान मुत्तहिदा इलेक्शन कमेटी मेंबर प्रभाकर ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से हल्दी, मकई, जवार से ताल्लुक रखने वाली सनतों का क़याम अमल में लाकर अक़ल तरीन इमदादी रकम देने के लिए किसानों की जानिब से मुतालबात करने के बावजूद भी हुकूमत दिलचस्पी न लेते हुए नजरअंदाज कर देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में देवाराम, गंगाधर, भरत व दीगर ने शिरकत की। శాతం 4.5 లేదా 5 ఉంటే కొంచెం ఇంకొక రూపాయి ధర పెట్టే అవకాశం ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. అయితే మేము చెప్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు రైతాంగానికి ఒక అవగాహన కలిగించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సీజన్కు ముందు, సీజన్లో, అట్లాగే ఈ రోజు అయితే కొన్ని పరీక్షా కేంద్రాలు ఉన్నాయో, ల్యాబ్లు ఉన్నాయో, ఆ ల్యాబ్లలో ఏ పద్ధతి చేస్తే ఏ భూమిలో ఏ రకమైన విత్తనాన్ని సాగు చేస్తే కరుకుమేను శాతం పెరుగుతుంది, అట్లాగే దిగుబడి పెరుగుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా రైతులకు అవగాహన కలిగించాల్సిన అవసరం ఉంది. जिला कामारेड्डी जुकल रुकने असम्बली हनुमंत शिंदे ने आज पीटलम जरी मार्केट यार्ड में रैतू सामान्यत कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई। जिला कामारेड्डी जुकल रुकने असम्बली हनुमंत शिंदे ने आज पीटलम जरी मार्केट यार्ड में रैतू सामान्यत कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़ियादत में किसानों की भलाई और बहबूद के लिए रैतू वेदिका मराकिज़ का क़याम अमल में लाकर तमाम किसानों को एक जगह इकट्ठा होकर फसल की काश्त व बीज का बोने का मुनासिब वक्त के बारे में मशवरा करने के साथ ज़ायद फसल की काश्तकारी और सलाहियतों में निखार पैदा करने और खुद रोजगारी के लिए मौन होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मंडल रैतू सामान्य समिति सदर देवेंद्र रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। मोरतार मंडल मौजा दोनकल में तीसरे दिन भी 5 साल बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। मोरतार मंडल मौजा डोरनकल के सरपंच लावण्या, नायब सरपंच मलेश, MPTC अशोक और आशा वर्कर्स के हमरा तीसरे दिन भी घर घर जाकर 5 साल उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के बाद सरकारी स्कूल के तुलबा व तालिबात में कपड़ों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की कि वो अपने नौनिहालों को मुहल्लिक बीमारी से निजात पाने के लिए पल्स पोलियो खुराक निहायत ही अहमियत के हामिल है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर दूसरे और तीसरे दिन भी अपने बच्चों को इस पोलियो खुराक से इस्तेफादा हासिल करने के लिए ये कहते हुए कहा कि कोरोना वबा से बचाव के लिए चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम अपनी कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में हेड मास्टर श्रीनिवास, नायब सरपंच मलेश व दीगर असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। बालकोंडा हल्का असम्बली मोरतार मंडल मौजा सोनकेट में मशहूर वकील व साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट तेलंगाना मुजाहिद आज़ादी सोनकेट नारायणा की बरसी के मौके पर जिले के मुकाम से ताल्लुक़ रखने वाले दिगर वकला की जानिब से भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की गई। बालकोंडा हल्का असम्बली मोरतार मंडल मौजा सोनकेट में मशहूर वकील साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट तेलंगाना मुजाहिद आज़ादी सोनकेट नारायणा रेड्डी की पहली बरसी के पेश नज़र जिले के मुकाम से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर साबिक़ा गवर्नमेंट व सीनियर वकील किरण कुमार गौड़ और जी बापूराव, सरपंच कडारी श्रीनिवास, ZPTC बदम रवि, MPTC वडेम प्रसाद व दीगर ने आज मौजा सोनकेट में वाक़ई इनके मुजस्समे पर दिए जलाकर फूल माला पहनाती हुई भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में ZPTC बदम रवि, सरपंच कडारी श्रीनिवास, नायब सरपंच मधुसूदन गौड़, साबिक़ा TRS सीनियर कायद नरसिम्हा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పండిత్ నారాయణ రెడ్డి గారి ప్రథమ వర్ధన్ సందర్భంగా ఈరోజు సుంకెట గ్రామంలో సుంకెట గ్రామస్తులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి విగ్రహానికి పూలారాలు పండిత్ నారాయణ రెడ్డి గారి యొక్క ఆశయాలని కొనసాగించడాలని గ్రామస్తులతో పాటు మేమందరం కోరుకుంటున్నాం. ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన ఆయన జీవితం భావితరాలకు పాఠ్యాంశంగా కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. మహారాజు, మహనీయుడు, మా ఊరి మహారాజు, మా గ్రామస్తుడు సుంకెట నారాయణ రెడ్డి అంటే మాజీ MP, ప్రముఖ న్యాయవాది, కళాశాలల స్థాపకుడు, ప్రముఖ అభివృద్ధి దాత. ఈరోజు వారి సంవత్సరీకం జరుపుకోవడం ఇలాంటి కరెక్ట్ సంవత్సరం అవుతుంది కాబట్టి వారు లేని లోటు ఎవరు పూడ్చలేనిది. వారి అభివృద్ధి ఎల్లకాలంలో మేము జ్ఞాపకం ఉంచుకునేటట్టు చేసి వెళ్ళిపోయినారు. వారు సుంకెట గ్రామ వాస్తవ్యులు నారాయణ రెడ్డి గారి వర్ధంతి సందర్భంగా
ఈరోజు వారికి ఘనమైన నివాళి మా సుంకేడ గ్రామ ప్రజలు మరియు సర్పంచ్ గారు నాయకులు మరియు నిజామాబాద్ నుండి కూడా నాయకులు అందరూ వచ్చి వారికి ఘనంగా నివాళి అర్పించడం జరిగింది। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अनोखा तरीके से मुख्तलिफ वार्डों का दौरा करके अवाम से मुतालिक मसाइल दरियाफ्त करके फिलफुर हल करके अवाम को राहत फराहम किया। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते घंटम प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ वार्डों में दौरा करते हुए दीगर ओहदेदारों के हमरा घर घर जाकर अवाम से मुतालिक मसाइल से आगाही करके ओहदेदारान के इल्म में लाकर फौरी तौर पर मसाइल को हल करके अवाम को मुतमईन करने के अलावा रियासत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफियत करवा के हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सादिर करदा स्कीमात से भरपूर फ़ायदा उठाकर तरक्की की जानिब गामजान होने का इज़हार किया। इन्होंने बताया कि आज तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम हुकूमत स्कीमात से फैज़याब होकर तरक्की की जानिब रवां दवा होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ओहदेदारान के अलावा टीआरएस पार्टी से वाबिस्ता कायदीन कारकुनान ने भारी तादाद में शिरकत की। దాంట్లోకి పోకుండా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీరు ఇచ్చిన హామీలను మీరు నిలబెట్టుకోండి। జిహెచ్ఎంసీ ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకొని ఈ ప్రాంతంలో పసుపు రైతులు ఎర్రజొన్న రైతులకు ఆదుకుంటా, ఒకవేళ ఆదుకోకపోతే 5 రోజులలో రాజీనామా చేస్తాడు। చేస్తానడా అన్నాడా లేదా? రాజీనామా చేసి రైతుల పక్షాన ఉంటా అన్నాడా లేదా? మరి ఉండాలి కదా। పొద్దున్న లేస్తే ఇంకో దుకాణం పెట్టుకొని ఎవరినంటే వాళ్ళని ఇష్టం వచ్చిన మాటలు మాట్లాడు। పద్ధతి మార్చుకోకపోతే ప్రజలు తిరగబడతారు, రైతులు తిరగబడతారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। బీజేపీ కాంగ్రెస్ నాయకుల వాళ్ళ దుకాణం ఎందుకు కానీ నేను ఊరూరులో నేను ఏం చేసిందో లిఫ్ట్కి ప్రయత్నం చేద్దాం, ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేసినాం, అది కూడా అడుగుతా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తా। వాటితో పాటు గుంజిలి లింక్ రోడ్ ఇప్పుడే చాలు చేసుకున్నాం। 30 ట్రాక్టర్లు గ్రామ పంచాయతీలు 30 ట్రాక్టర్లు వచ్చినాయి। సర్పంచులంతా మంచి మట్టి లింపుకొని వచ్చిర్రు, వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। ఇంకా మన సర్పంచ్ అడిగిన విషయాలు, ఎంపీటీసీ గారు అడిగినాయి, సుదర్శన్ గారు చెప్పినాయి, అన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి అమల్లోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर नवाज रजा ने लिया कोविड वैक्सीन। वो रोशनी टीवी से किया अपने ख्यालात का इजहार। एमएसओ शाख निज़ामाबाद गुज़श्ता कई सालों से शहर में मजहबी व सकाफती फलाही काम अंजाम दे रही है और इस तंजीम की जानिब से कोविड दौर में मुख्तलिफ फलाह के काम अंजाम दिए गए और साथ ही साथ कोविड दौर में ब्लड डोनेशन के लिए नौजवान आगे आने की तरबियत भी दी गई। और अब कोविड वैक्सीन आने पर अवाम में शौर बेदारी के लिए एमएसओ मेंबर नवाज रजा ने 3 दिन कबल कोविड वैक्सीन ली और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अभी तक इनकी सेहत पर किसी तरह की मुज़िर असरात रोनुमान नहीं हुए हैं और वो अभी तक भी किसी किस्म की शिकायत नहीं है। वाज़ेह है कि कोविड वैक्सीन से कबल सेहत की जांच के साथ डॉक्टर्स का मशवरा भी जरूरी है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में सनती सकाफती तरक्की सिर्फ टीआरएस से ही मुमकिन। अंदरून 2 माह में कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स हुए शुरू। एमएलसी के कविता ने निज़ामाबाद दौरे के दौरान अर्बन मेले की खिदमात की सताइश। नमस्ते कंटम प्रोग्राम के तहत पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा कंटम। मौजा अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए किया हल। मुतहदा जिला एमएलसी के कविता की जिले को आमद पर मुख्तलिफ अक़लियती ख़वातीन व नुमाइंदों की मुलाकात व मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर नवाज रजा ने लिया कोविड वैक्सीन व अपने ख्यालात का किया इजहार। कामारेड्डी में ज़ेर तामीर मस्जिद नूर के लिए ताउन की अपील। अहले खैर हज़रात से आगे आने की गुजारिश। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।